अतः जी, मेरा क्वेश्चन आज की क्लास से है कि गोपी चंदन जब हम लोग तिलक लगाते हैं, वो 12 तिलक अगर जैसे नहीं लगा पाते कभी, तो अगर 1-2 ही लगा ले तो वो उसका प्रभाव होता है? तो 1-2 क्यों लगाओ, 12 क्यों ना लगाओ? कभी-कभी माता जी ऐसा होता है कि मतलब बहुत जल्दी ऐसे कोई टाइम नहीं मिल पाता है, ऐसा कुछ तो सारे नहीं हो पाते हैं इस वजह से कुछ। नहीं, जब 1 लगा रहे हो उसमें टाइम उसमें बहुत समय थोड़ा ना लगता है। उसमें एक ही नाम तो भगवान का बोलना है, कोई लंबे-लंबे मंत्र नहीं है ना? भगवान के नाम लेके तो हमें धारण करना है को ये हो सकता है आपको याद ना हो ना, है ना? जी, जी, आप ये हो सकता है तो आप इसीलिए नहीं कर पाते तो उसको ऐसा करो, एक कागज़ पर नाम लिख लो, है ना? और लिख के उसको अब जहाँ आपका मिरर है, जहाँ आप तिलक लगाते हो वहाँ चिपका लो उसे। लेकिन वॉशरूम में नहीं। बंद करना नहीं तो वॉशरूम में मिरर हो आपका चलो अच्छा यही चिपका ले नहीं वॉशरूम में नहीं लगाते बाहर ना रूम में नहीं पे जहाँ हो वहां चिपका के और उसे देख देख के जब बोल के लगाएंगे ना तिलक फिर हमें क्या होगा याद हो जाएगा। या तो छोड़ जी, तो मुझे मतलब 12 ही लगाने हैं। बिल्कुल। जैसे विष्णु लोक होते हैं या वैकुंठ जो होते हैं, ऐसा सुना गया है कि वहाँ पे चतुर्भुज जैसे विष्णु का रूप होता है वैसे ही चतुर्भुज धारी उनके पार्षद होते हैं। तो वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है माता जी कि वहाँ पे भी ऐसे गोपियों के फॉर्म में या फिर फीमेल फॉर्म में, फीमेल एनर्जी फॉर्म में क्या कहते हैं वहाँ पे एंट्री होती है? हम्म, वो मंजरियां कृष्ण की सेवा में है। मंजरियां ठाकुर जी की सेवा में है। माता जी मेरा एक और प्रश्न था। अभी हाल ही में मैं मायापुर जो पेज है इस्कॉन मायापुर उसको फॉलो करती हूँ। तो अभी जो वामन द्वादशी या वामन जयंती थी, उस पे एक रील अपलोड हुआ था जिसमें मतलब वामन का रूपी एक बालक का पूजन हो रहा था, जहाँ पे वामन रूप में उसका पूजन हो रहा था, उनका पूजन हो रहा था और उनको भोग खवाया जा रहा था वामन रूप के तौर पे उनका पूजन हो रहा था वैसी ही विधि से। तो एक प्रभु जी का कमेंट था कि श्रील प्रभुपाद जी ने इस टाइप के वर्शिप को ऑथराइज नहीं किया है, तो वी शुड नॉट डू लाइक दिस। तो माता जी ऐसे लोगों को क्या कर सकते हैं माता जी? क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। कौन से लोगों को जो कमेंट्स कर रहे हैं वो तो कहा मतलब पे ढाला था क्या? नहीं है माता जी, आसन पे बिठाला था तेरा। हाँ तो ठीक है ना तो क्या दिक्कत है इसमें। कमेंट्स करने वाले वो तो कुछ ना कुछ बोलेंगे कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छे में भी बुरा दिखता है बुरे में भी अच्छा दिखता है कुछ ना कुछ दिखता ही दिखता है कुछ ना कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे। आप अपनी साधना पे ध्यान दो तो अपने जप पर ध्यान दो ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। माता जी क्या तुलसी के पत्तों का चाय और काढ़ा बनाना चाहिए? नहीं नहीं तुलसी उबालते नहीं है हम लोग। चाय और काढ़ा नहीं बनाना चाहिए। इतनी देखो तुलसी की महिमा सुनी है ना। तुलसी एक साधारण पत्ता थोड़े ना है। साधारण कोई भी हमने कोई भी पत्ता लिया खींचा और चाय में डाल दिया। तुलसी ऐसी नहीं है। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। माता जी मेरा ये प्रश्न ये है कि कहा जाता है कि हमें हर रोज जो है 16 माला का जप करना चाहिए। तो माता जी ऐसा कोई स्पेसिफाइड मतलब नंबर ऑफ काउंट्स है जप के लिए कि हम इतना जप करेंगे तो हमें भगवान के धाम की प्राप्ति होगी? क्योंकि हमारे आचार्यों ने हमें 16 माला बताई है जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने। है ना। क्यों? क्योंकि जैसे भगवान बोले भगवत गीता में सतत मेरा चिंतन करो। है ना। हर क्षण मेरा चिंतन करो। तो 16 माला में है ना हम इतने बार भगवान का नाम लेते हैं कि हर सांस पर हमने भगवान का नाम ले लिया। 27,000 कुछ बार। है ना हम सांस पर नाम लेते हैं ना। तो ऐसे करके हम हर सांस पे हमने भगवान का नाम ले लिया। ठीक है। तो जी इसलिए माता जी। आचार्यों ने हमें बताया कि 16 माला। तो हम 16 माला करें लेकिन 16 कम से कम। है ना। इससे ज्यादा हम और ज्यादा से ज्यादा नाम अगर मेरे पास समय है तो हमें और ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए। माता जी मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि क्या हम लोग एकादशी में सनफ्लावर ऑयल खा सकते हैं भगवान को अर्पित करके? क्यों देसी घी खाओ ना। ठीक है माता जी। हाँ घी खाओ क्या फर्क पड़ रहा है। खाना चाहे तो मूंगफली का ऑयल ले सकते हैं। तो देसी घी का यूज कीजिए सबसे अच्छा। जी माता जी। कोई भक्त अगर भक्ति कर रहा है पर वो अपना भक्ति को पूरा नहीं कर पाए, मरते मरते भी वो पूरा ना कर पाए अगर अपनी भक्ति को,
तो उसका न्याय कौन करता है और उसका न्याय कहाँ पे होता तो फिर ठाकुर जी उसको फिर से जन्म देते हैं ना ऐसे परिवार में जिससे वो अच्छे से भक्ति कर सके और अपनी भक्ति को अच्छे से पूरा कर सके। जब तक हम सतोगुण से शुद्ध सतोगुण में नहीं आ जाते, सभी गुणों से ऊपर नहीं उठ जाते, तब तक हमें भक्ति करनी पड़ेगी और तब तक हमें बार बार शरीर लेना पड़ेगा। और ठाकुर जी हमारी श्रद्धा, हमारे चिंतन, हमारे भाव के अनुसार हमें वैसी ही व्यवस्था करते हैं, वैसा परिवार देते हैं। भक्तों के परिवार में, वैष्णवों के परिवार में, गोस्वामी परिवार में जन्म देते हैं, जिससे हम अपनी भक्ति बहुत आसानी से कर पाए। जब बच्चों को शुरू से ही, गर्भ से ही, है ना, भक्तिमय वातावरण मिलता है, गर्भ से बाहर निकला तो वैसा ही वातावरण, तो बच्चा खुद आराम से सहजता से कर पाता है फिर भक्ति। और जब हमारे कर्म ऐसे नहीं होते तो हमें ऐसे परिवार में, ऐसी जगह में, ऐसी जगह डाला जाता है जहाँ भक्ति, भगवान, है ना, इनका कोई नाम ही नहीं होता है। ठीक है। है? माता जी ऐसा है क्या कि मन में किए जाने वाले बुरे विचार जो होते हैं उसका भी पाप लगता है क्या हमें? जैसे अभी हमने बताया ना कि कर्म 3 प्रकार से होते हैं, वाणी द्वारा, मन द्वारा और शरीर द्वारा। अब जैसे हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि कलयुग में ये भगवान ने छूट दी है कि मन के द्वारा किए गए पाप का फल आपको नहीं मिलेगा, है ना, लेकिन पुण्य अगर करोगे मन से तो पूरा फल मिलेगा। अगर कोई मन से पुण्य कर रहा है कि इतनी 1000 गायें दान कर रहा है, इतने सारे ब्राह्मणों को खिला रहा है, ऐसे भगवान की वर्शिप कर रहा है, तो उसे पूरा वही फल मिलेगा, लेकिन पाप का नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी क्यों बोला गया मन द्वारा कर्म, वाणी द्वारा कर्म और शरीर द्वारा कर्म? वो इसलिए कि अगर कोई मन से बार बार पाप कर्म करता रहता है तो वाणी में आ ही जाएगा। जब हम मन में कोई चीज सोचते हैं तभी तो मुंह से निकालते हैं ना, किसी के लिए मन में कुछ गलत सोच रहे हैं, फिर वो कभी एक बार हमने रोका, 2 बार रोका, 3 बार रोका, फिर निकलता है नहीं निकलता है वाणी से, एक्शन में आता है नहीं आता है, तो वो आएगा ही आएगा। लेकिन वो नहीं है कि हमने 10 बार सोचा, मन से 10 बार सोच रहे हैं तो 10 बार का पाप लग गया। ठीक है, लेकिन जब हम अगर एक बार मन से सोचते हैं कुछ भी गलत, 2 बार सोचा, 1 बार सोचा और हमने वही मन को रोका कि नहीं नहीं ये तो बहुत गलत है, आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए किसी के लिए, वो तो इतना अच्छा है, ऐसी चीजें हैं, ऐसा है, वैसा है, उसके अंदर ये अच्छाई है ना, तो फिर क्या हुआ कि मन वहीं पे रुक जाएगा, फिर वाणी और एक्शन में नहीं आएगा, तो उसका प्रभाव नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम सोचा अरे मन का तो सही है, कोई पाप कर्म लगेगा ही नहीं, खूब सोचो मन से कुछ भी, मन से चाहे कुछ भी करो, कुछ कैसी भी करो, तो उसका आपको पाप मिलेगा ही मिलेगा। कैसे? क्योंकि वो वाणी और एक्शन में आ ही जाएगा। जो मन में सोचते हैं वह हो जाता है, नहीं होता है। मन में सोचते रहते कब मुंह से निकल गया पता ही नहीं चलेगा। और फिर आप व्यक्ति बोलता है हम मन के साफ है ना, जो मन में होता है वो हम बोल देते हैं क्योंकि हम मन के साफ हैं। तो बस हमें तो उसका परिणाम तो मिलता ही है फिर।